प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रश्न बिल्कुल सिलेक्टेड लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरे चांस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न पहला है, हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो हरित क्रांति का आरंभ दोस्तों 1968 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1968 में हरित क्रांति का आरंभ हुआ था। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी क्या थी? भोपाल, इंदौर, दिल्ली, पटना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्या थी? इंदौर। अगला प्रश्न है आपका, FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? FAO का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, इटली, रोम, दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इससे पहले हम आपके लिए बता देते हैं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वाला टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। इसमें दोस्तों 12,000 प्लस टेस्ट हैं और ये सिर्फ खास करके रेलवे के लिए ही बनाया गया है, जिसमें एनटीपीसी के 1,000 टेस्ट हैं, रेलवे ग्रुप डी के 650 प्लस टेस्ट रहेंगे। यहाँ पर आप चैप्टर वाइज टेस्ट देख लेंगे, प्रोवाइस ईयर पेपर मिलेंगे और एसएससी की टेस्ट, मतलब आपको जीके का पूरा भंडार मिलने वाला है। मैथ, गणित, रीजनिंग सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और दोस्तों आप इसे टेस्ट भी दे सकते हैं, मॉक टेस्ट हैं और लाइव टेस्ट भी हैं, इसमें सब कुछ है दोस्तों। यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दे या आप द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसे परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं, सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सुनामी शब्द की उत्पत्ति दोस्तों कहां से हुई है? जापान से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसबॉल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पांडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पांडुचेरी दोस्तों किस के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर लगभग कितने % थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 74% थी। अगला प्रश्न है आपका, राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यपालों की जो नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है, इसका प्रावधान दोस्तों किस संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, सरकारी संपत्ति की रक्षा, भारत की अखंडता बनाए रखना, अपने धर्म का प्रचार करना। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, तो मौलिक कर्तव्य में है अपने धर्म का प्रचार करना। ये मौलिक कर्तव्य नहीं, ये हमारा अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय पड़ोसी में एक भी बंदरगाह नहीं है? ऐसा कौन सा भारतीय पड़ोसी है जिसमें एक भी बंदरगाह नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में दोस्तों एक भी बंदरगाह नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, कि भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है आपका, सालाभाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर है प्रथम मराठा युद्ध। ठीक है, प्रथम मराठा युद्ध सालाभाई की संधि के परिणाम स्वरूप बंद हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, यहाँ पर गलत शब्द है। भारत में जो है, भारत के संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
ये है प्रश्न 14, इसका करेक्ट आंसर है उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? उच्चतम न्यायालय है जो कि न्यायाधीशों, जो एक मुख्य न्यायाधीश होता है, इसके बाद में जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, उनकी नियुक्ति यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है न्यायाधीशों। ठीक है, जो न्यायाधीश, बकाया न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य उच्च न्यायालय करता है। प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों यह सिद्धांत दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारत किस भारतीय खिलाड़ी का संबंध टेनिस बॉल से है? टेनिस से संबंधित किस भारतीय खिलाड़ी का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेश भूपति। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी नदी है जो कि कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है? कृष्णा नदी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध राज्य में राष्ट्रपति शासन से है? राज्य में राष्ट्रपति शासन से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 356। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पेनाल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध किस खेल से है? बताइए, पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? बहिष्कृत हितकारिणी, ठीक है, इस सभा की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन दोस्तों 4 करेक्ट आंसर है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब लागू हुआ? 1972। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसके पास होता है? तो 26 का करेक्ट आंसर है संसद के पास होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक है? तो बताइए किस राज्य की जो जनसंख्या, यहाँ पर दोस्तों जनसंख्या नहीं पूछा गया है, जनसंख्या घनत्व, जो कि जगह के हिसाब से घनत्व दोस्तों, घनत्व मतलब घनी, एक कम जो एक निश्चित क्षेत्र है उसमें अधिक लोगों का पाया जाना। ठीक है, तो ये घनत्व कहलाता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राजस्थान को हटाकर यहाँ पर कर सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये वर्ड यहाँ पर जोड़ सकते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट करके हमारे लिए बताना है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना सर्वाधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 281 एंड बियॉन्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? 281, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? VVS लक्ष्मण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? बताइए कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है केक परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न है आपका, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? पेंगोंग झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद
326 के अंतर्गत। दोस्तों टेस्ट के लिए आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, टेस्ट एप्लीकेशन है द अमृत एजुकेशन। यहाँ पर दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी कोई भी टेस्ट है आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं और कभी भी कहीं भी आप टेस्ट मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बरकरार बना सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो काहिरा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ललिता और नंदिनी बहनें ने किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? ललिता और नंदिनी किससे जुड़ी हुई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायलिन से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन बैठा था? तो बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बैठा था। ठीक है। अगला है आपका, डाक वर्थ लुईस नियम का संबंध किस खेल से है? तो डाक वर्थ लुईस का नियम का संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट से है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा और कौन सा नृत्य करती है? तो इसका सोनल मानसिंह दोस्तों भरतनाट्यम के अलावा कौन सा नृत्य करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीस का, ठीक है, उड़ीसी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मकर संक्रांति का त्योहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? मकर संक्रांति का त्योहार दोस्तों सूर्य देवता को समर्पित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, देखिए भारत का पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में की गई थी और कहां पर स्थापित किया गया था, ये हमसे पूछा गया है। मतलब प्रश्न में भी हमारे दो प्रश्न के आंसर छुपे हुए हैं कि पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में की गई थी और कहां पर की गई थी, बस इतना ही बताना है। तो दोस्तों ये कहां पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस संगठन का भारत सदस्य नहीं है? भारत दोस्तों नाटो का, इसमें दोस्तों कहां पर है? भारत किसका सदस्य नहीं है? तो नाटो का सदस्य नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में मामा भांजा मंदिर स्थित है? तो दोस्तों किस राज्य में मामा भांजा मंदिर स्थित है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखेंगे, गोमतेश्वर मंदिर की मूर्ति भारत के कर्नाटक राज्य में किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का श्रवणबेलगोला में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, कोई भी हो प्रधानमंत्री में, ठीक है। कौन सी पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों हुमायूंनामा, ठीक है, गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो यह जैन धर्म के दोस्तों भाग हैं। 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। अगला प्रश्न है आपका, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा? पढ़िएगा। रिक्त स्थान का दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, किसने की और किसके दरबारी कवि थे? ये पूछा गया है। हरिसेन, देखिए हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और उन्होंने प्रशस्ति की रचना की है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, छऊ नृत्य, ठीक है, नृत्य नहीं है यहाँ पर, नृत्य है, ठीक है। छऊ नृत्य, ठीक है, कहाँ का है, किस राज्य का है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का करेक्ट आंसर है दोस्तों, किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अब की थी 1839 में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हरित क्रांति की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हरित क्रांति की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी थी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है जिसका आंसर आप कमेंट में देंगे, और दोस्तों इसका आंसर हम कमेंट में जो कोई देगा उसे हम पिन करेंगे ताकि सबको सही आंसर पता चल सके। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? देखिए, इबादत खाना है, बुलंद दरवाजा है, और दोस्तों शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, और इस दो मकबरे में से आपको बताना है कौन सा मकबरा यहाँ पर नहीं है। ये आप कमेंट करके जरूर बताएं और हम सही आंसर पिन करेंगे ताकि आपको सही आंसर मिल सके। दोस्तों यहाँ तक हमने आपके लिए 50 महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो तैयार कराए हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी क्लास लाएं वो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।